Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. Today we are going to create a beautiful goddess माँ सरस्वती। आज हम लोग माँ सरस्वती को बनाने वाले हैं, इसके स्केच को बनाने वाले हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग उनके वीणा से कर रहे हैं, क्योंकि ये माँ सरस्वती की हाफ फेस वाली स्केचिंग होने वाली है। तो वीणा एज यूजल आप लोग सब जानते होंगे कि वीणा कला और संगीत का प्रतीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्केल की हेल्प से उनकी वीणा ड्रॉ करेंगे। जो स्केचिंग होने वाली है इसे बिगिनर्स तो इजीली वे में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी इजी बनने वाली है कि इसे आपको बनाने में कुछ भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। एट फर्स्ट आपको स्केल की हेल्प से एक वीणा ड्रॉ करना है। इसके बाद मैं हंस बना रही थी। तो हंस किस चीज़ का सिंबलाइज है, इसमें से आप लोग को बहुत से लोगों को पता होगा कि माँ शारदे के पास वाइट हंस क्यों रहता है। तो ये हंस वाइट इसलिए रहता है क्योंकि ये हम लोग को डिफरेंट करना सिखाता है रॉन्ग एंड राइट के बीच, जिससे हम लोग इजली वे में डिसाइड कर सकते हैं कौन सा चीज़ हमारे लिए राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ये शक्ति मतलब इसे सिंबलाइज बोल सकते हैं। तो ये हमें हंस वो इसलिए इंडिकेट करता है माँ शारदा के पास। तो इसके बाद हम लोग बैक टू द पॉइंट आते हैं। इसके बाद मैं स्केच ही ड्रॉ कर रही थी, मैं इसमें माँ का फेस बना रही थी। ये कैसे बनाया आप लोग सेम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना सकते हो। जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही थी और मैं बता रही हूँ आपको माँ शारदे की स्केच बनाने का ये बिल्कुल बेसिक एंड फास्ट भी बोल सकते हो और इजी वे में बन जाता है। मैंने भी इसे 1 आवर्स के अप्रॉक्स अंदर ही बना के कंप्लीट कर लिया था। तो आप लोग भी कर सकते हो और ये तो बिगनर्स ईज़िली वे में बना सकते हैं। इस पे ना कुछ आपको फिनिशिंग चाहिए ना कुछ चाहिए, बस आप अच्छे से हाफ फेस ड्रॉ करो और हाफ फेस तो स्केल की हेल्प से आप इजली वे में कर लोगे। और मैं कुछ उनके मुकुट्स बना रही थी, फिर मैं कुछ डेकोरेट कर पाऊँ मैं वैसी ही चीज़ें बना रही थी। तो इसके बाद फिर मैंने उनका गले का हार बनाने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं गले का हार बनाऊं। तो मैं इसमें बना पाई हूँ, बट थोड़ा सा मैं बनाई हूँ। तो आप लोग इससे आगे देख पाओगे, बुक्स रहती है मैं वो भी ड्रॉ कर रही थी। फिर मैं फाइनली उनकी आई एंड नोज़ एंड लिप्स पे आ गई थी। तो फिर मैंने वो ड्रॉ किया। फिर इसके बाद मैंने सारे स्केचिंग कंप्लीट कर फिर मैंने सारे ये पेन से किया है, ना कोई वाटर कलर यूज़ किया ना स्केच पेन यूज़ किया। एक नॉर्मल पेन जिससे आप लिखते हो, मैंने उसी से सारा ये स्केच कंप्लीट किया है। तो मैंने एक पेंसिल से, जितना मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने सारे पेंसिल से स्केच किया। इसके बाद आप देख भी सकते हो कि मैंने ब्लैक पेन से यूज़ करके ये बनाया है। और सिंपल वे में देख लो, कोई मेरी वैसी ब्लैक पेन भी नहीं, एक नॉर्मल सी 2 या 3 रुपए में आती है ये, वही वाली ब्लैक पेन है। उसी से मैंने ये सब कुछ इजी वे में बनाया था। तो आप लोग भी जैसे जैसे मैंने स्केचिंग बनाया, फिर स्केचिंग के ऊपर ही मैं उसे आउटलाइन एंड बहुत अच्छे वे में फिनिशिंग जैसे आप बोल सकते हो, जिसे फाइनल टच टाइप्स का मैं वो ट्राई कर रही थी कि मैं इसे अच्छे से दूँ। तो फिर मैं वही कर रही थी, फाइनल टच दे रही थी। और आप लोग इसका एंड में रिज़ल्ट देखना कि कितना अच्छा ये मतलब लगेगा आपको। आप सोच भी नहीं पाओगे कि इतना इजी वे में, इतना मतलब फास्ट वे में इतना अच्छा, वो भी माँ शारदे का स्केच बन सकता है। तो फिर मुझे कहीं कहीं स्केच पेन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैं कहीं कहीं वैसा ही स्पेसिफिक वे में ही दे रही थी, जैसे वीणा ये सब में। फिर आप देख सकते हो मैंने फिर पेंसिल की भी हेल्प से बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे जैसा हो सकता था मैंने उस हिसाब से यूज़ किया था। आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग को लगे कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं उसी हिसाब से सब कुछ बना रही थी। तो इसे आप लोग भी बना सकते हो। और इसकी आगे की सारी क्लिप्स मुझे गलती से डिलीट हो गई है। तो मैंने जैसे से स्केच किया था बस सिंपली उसके ऊपर से पेन यूज़ किया था, पेन चलाया था। तो आप लोग देख सकते हो मैंने पेन से यूज़ कर माँ शारदे का
कैचिंग बनाई तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग भी इसे सेम रिक्रिएट कर सकते हो सेम वे में। तो इसे रिक्रिएट कर कर मुझे टैग करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में। और वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।